चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगितमा अर्हंता लोगितमा सिद्धा लोगितमा साहु लोगितमा केवली पनत्तो धमो लोगितमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि। चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भव सागर के करे थे सकल कर्म नवाणे अंत मोक्ष तना सुखरे अनंत भाव धरी ने जे गुण गाय ते जीव तरी ने मुक्ति जाय संसार माई शरण त्या अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो सदाय मनवांछित फल कि सत्पुरुष की सर्व आज्ञा मानना चाहिए। तो आज्ञा कितने कितने प्रकार की होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई प्रकार की भी अपात्रता रह जाती है तो मोक्ष कल्याण के योग नहीं होता है। अन्य प्रकार की आज्ञा क्या है? ये तो सत्पुरुष की आज्ञा तो ये तो अपनी पात्रता देखकर आज्ञा कहते हैं। ऐसे आज्ञा कितने प्रकार की होती है। अपात्रता जो नानी का आशय है वो ग्रहण करना चाहिए। नानी कहते क्या कहते आश्रय ग्रहण करके अपनी परिणति प्रकट करनी चाहिए। अनेक जातनी ક્યાંય જીવ રોકાઈ જાય છે, ક્યાંય સ્વચ્છંદ મતાગ્રહ પોતાની માનેલી કલ્પનાઓની અંદર मैंने मानेलू नहीं। सत्पुरुष का आश्रय क्या है वह आश्रय ग्रहण करके वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। यथार्थ समझ करके क्या करना चाहिए इसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वे क्या कहता है अपने स्वच्छंद ने अपना मत પોતે નિર્ણય કરે અને સત્પુરુષના આશ્રય સાથે મેળવવો। एक ज्ञानी का क्या आश्रय है, मैं क्या मानता हूँ का आश्रय यथार्थपणे अपने जो निर्णय करते इसके साथ मिलान करके क्या कहते हैं ये समझना चाहिए। इसके प्रकार अपनी परिणति प्रकट करना चाहिए। वो कहते हैं उसको ग्रहण करके अपनी परिणति प्रकट करना चाहिए। ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ की मंदता होए तो ज्ञानी जी कहते हैं जिसके ऊपर प्रतीक करना चाहिए और भावना रखना चाहिए मैं कैसे आगे जाऊँ, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। પોતાના મતમાં ક્યાંય ક્યાંય રોકાઈ જાય છે એ જ્ઞાની અને એના શું આશય છે દેવગુરુ શાસ્ત્ર શું કહી રહ્યા છે એને ગ્રહણ કરીને એ પ્રમાણે પોતાની પરિણતિને પોતાના પુરુષાર્થને उसके मार्ग चालू करे तो यथार्थ मार्ग ने प्रकट થાય છે। आश्रय ग्रहण करना चारे तरफ से ज्ञानी क्या कहते इसका क्या आश्रय है वे पोते ऐसे ग्रहण करके अपनी परिणति ऐसे कर देना चाहिए। होवे तो ज्ञानी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। वे देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं वो ग्रहण कर सकते, इसकी पात्रता ऐसी होती है। जो पात्रता नहीं हुए तो ये अपने मति कल्पनाएं रुक जाते हैं। 45 शक्तियों का स्मरण करते था। आपने भी स्वभाव की महिमा लाने के लिए क्या इस प्रकार का बारंबार स्मरण शक्तियों का इनको करना चाहिए, उससे भी स्वभाव की महिमा जो तो स्मरण करते वे मोक्ष क्या करना वो ज्ञानी क्या कहते उस आश्रय ग्रहण करके करना चाहिए। वो ऐसे करते थे माते अपने ऐसे करना चाहिए। ये इस अर्थ नहीं ये शक्तियों को ग्रहण करने में तो इसका लाभ है कोई नुकसान नहीं। ये सुल्तानी शक्ति तो स्मरण करके इसका अभ्यास करे तो आत्मा का स्वरूप की महिमा आती। तो इसे एक करने में कुछ कर सकते, इसमें कोई ऐसा नहीं गुरुदेव ऐसे करते थे माते ऐसे करना ऐसा कुछ नहीं। जिसको जो रुचे सो करना। कोई नायक करते हैं तो भेदनाम करने का अभ्यास करना। इसके साथ शास्त्र में क्या कई पोतानी शंका हो ऐसे निशंक होने के लिए कोई तत्व विचार जो अपने जो रुचे सो करना। गुरुदेव ऐसे करते थे तो ऐसे करना ऐसा कोई अर्थ नहीं। अपने जो इसमें महिमा आती है तो वो करना, इसमें तो लाभ है इसमें अपने लाभ लगे तो ऐसे करना। क्योंकि मने के रस પડે છે એ પ્રમાણે પોતે કરવું કે મારે શું સ્મરણ કરવું
મારે જ્ઞાયકનો અભ્યાસ કરવા માટે શેનું સ્મરણ કરવું? ચૈતન્ય શક્તિઓ વિચારો, સુરતાની શક્તિ વિચારવી, જ્ઞાયકને વિચારવું, એનું શાશ્વત સ્વરૂપ શું, શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકાર શું, એ પોતાની જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં કરવું. ગુરુદેવ તો મહાપુરુષ હતા, એમને જે એમની પરિણતિમાં જે એમને લાગતું હતું તે કરતા હતા, માટે બીજા એમ જ કરવું એવો એનો અર્થ નથી. એ તો એમનું શ્રુત જ્ઞાન તો અપૂર્વ હતું. એમ તો શ્રુતની ધારા એમને તો અપૂર્વ હતી. તેમણે અનેક જાતની શ્રુતની લબ્ધિ પ્રગટી થઈ. એમને તો એમાં એમને રસ પડતો તો એમ કરતા હતા. એટલે બધાએ એમ કરવું એવો એનો અર્થ નથી. એમ કંઈ એક જ તો વિચારતા હતા, બાકી અમે તો અનેક જાતનું એમને તો ચિંતન અંદર ચાલતું. એ એક જ ચિંતન હતું. એમ તો અનેક જાતના તો શાસ્ત્રોના શાસ્ત્ર એમણે ખોલી નાખ્યા. એમ તો શાસ્ત્રોના રહસ્ય ખોલી નાખ્યા. એમને તો શાસ્ત્રના અંદરથી સમુદ્ર ખોલી હતા. એમાંથી પોતે પોતે વારંવાર એનું સ્મરણ કરતા. એમને અંદર આનંદ આવતો હતો શાસ્ત્રોમાંથી. કેટલી આ એક સુરતાની માટે કેટલી ગાથાનો એમને આનંદ આવતો હતો. હા, એ તો ઘણી ગાથાનો એમને આનંદ આવતો હતો. जहाँ जैसा युग है वहाँ कैसा लगाया, बुद्धि पे थोड़ी और अपेक्षाएं बहुत, उसके लिए क्या होता है? अपेक्षा होते हैं मूल द्रव दृष्टि का प्रयोजन, जहाँ मुक्ति का मार्ग जिनसे सदैव ग्रहण करना, द्रव्य पर्याय का निश्चय व्यवहार का संबंध कैसे है ये विचारना में शाश्वत अनादि द्रव्य हो, इसमें पर्याय की साधना कैसे हो, पर्याय अधूरी हो, द्रव्य पूर्ण है, इसका मेल कैसे हो, वे सब संधि करके जो शास्त्र में बहुत अपेक्षा है वो सब अपेक्षा का संबंध करने जो आत्मा में लाभ थे करना द्रव्य में बोलता है तो यथार्थ समझ लेना चाहिए. अनादि से भ्रम हो रहे हैं, एक तो बुद्धि पर्याय में दृष्टि गई तो द्रव्य अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध है, इसमें पर्याय की अशुद्धता कैसे है, वो इसे साधना कैसे हुए, साध्य पूर्ण का लक्ष्य करके और पर्याय की साधना, पर्याय शुद्धात्मा में शुद्ध पर्याय प्रकट होती है. ये जो सम्यक दर्शन हुए तो तात्कालिक केवल ज्ञान नहीं होता है, बीच में साधक दशा रहती है. तो ये द्रव्य दृष्टि प्रकट करके सहानुभूति और सम्यक दर्शन प्रकट हुए तो भी लीनता बाकी रहती है केवल ज्ञान का, क्योंकि साध्य और साधक का कैसे मेल है सब समझ करके सब अपेक्षा समझना चाहिए. द्रव्य गुण पर्याय की सब अपेक्षा समझ करके अपने जो मुख्य मुक्ति मार्ग कैसे वो ग्रहण करना चाहिए. मुख्य द्रव्य दृष्टि का प्रयोजन के साथ ही वो निश्चय व्यवहार का संबंध कैसे वे समझ करके सब समझना चाहिए. ऐसे ही चलता है. द्रव्य दृष्टि मुख्य रख के इसमें पर्याय भी अशुद्ध है, वो कैसे सहानुभूति होवे, इसकी पूर्णता होवे, इसकी मीनता होवे, ये केवल ज्ञानता कैसे सब मेल करके सब समझना चाहिए. पर्याय भिन्न गुण करके भिन्न कही जाती है कि वास्तव में वो भिन्न होकर के दृष्टि के विषय को विषय बनाती है. पर्याय वास्तविक भिन्न नहीं है, वो द्रव्य दृष्टि मुख्य होता है तो इसमें पर्याय गौण हो जाती है. जैसे वो अंश है और अंशी है, ये अखंड द्रव्य पर दृष्टि जाने से वो पर्याय का लक्षण गौण हो जाते हैं. तदन भिन्न हुए द्रव्य और पर्याय तो पर्याय द्रव्य हो जाती है. ऐसे पर्याय ऐसी नहीं होती कि द्रव्य का कोई आश्रय नहीं है पर्याय को और पर्याय अधर है, ऐसा तो नहीं है. पर्याय एक अंश है इसलिए स्वतंत्र है, पर अंश और अंशी का अंश है, इसलिए इस गौण रख करके समझना चाहिए. गौण दृष्टि का जोर में वो द्रव्य मुख्य तो पर्याय गौण है, ऐसे समझना चाहिए. वैसे ये पर्याय और द्रव्य ऐसे स्वतंत्र नहीं है, वो अंश रूप से स्वतंत्र है. वास्तविक ऐसे पर्याय को द्रव्य का आश्रय रहते हैं, ऐसे स्वतंत्र है, ये समझना चाहिए. अपेक्षा फरमाया कि सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है.
सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन पर्याय विषय में नहीं है। हाँ, विषय में। हाँ, तो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है और उसमें गौण रह जाती है। विषय तो द्रव है, विषय द्रव में है, विषय नहीं करते, पर्याय का दृष्टि विषय नहीं करते, तो ज्ञान में रह जाता है, गौण पने हो जाती है। ज्ञान में भी होता है, ज्ञान में रहता है, दृष्टि और ज्ञान दोनों साथ में रहता है। दृष्टि जुदी और ज्ञान जुदा, जो दृष्टि सम्यक हो इसके साथ ज्ञान भी रहता है। तो दृष्टि और ज्ञान साथ में रहता है, ज्ञान में ऊपर ये गौण रहती है। दृष्टि का विषय द्रव है तो भी दृष्टि और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। तो दृष्टि के साथ जो ज्ञान रहता है तो ज्ञान ही पर्याय इसको ख्याल में रहता है। विषय बोले द्रव हो तो भी पर्याय रहती है, पर्याय का तो ज्ञान इसके साथ में रहता है। ज्ञान द्रव और पर्याय दोनों को जाना चाहिए। विज्ञान में द्रव और पर्याय दोनों साथ में रहता है। करने लायक सर्वस्व हो तो आत्मा में सब कुछ है, बाहर में कुछ है नहीं। बाहर में तो से एकत्व बुद्धि अभ्यास बाहर का है, इसलिए भीतर में जाता नहीं तो पुरुषार्थ अपने करना पड़ता है। पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ करने से होता है। अपना प्रमाद है, कोई का दोष नहीं। गुरुदेव तो बहुत बताया है, करना तो अपने पड़ता है। मैं एक नायक हूँ, सब विभाव है, विभाव में सुख नहीं, सुख आत्मा में सब आकुलता रूप है, दुख रूप है। ऐसे प्रतीत दृढ़तापूर्वक प्रतीत करना चाहिए। प्रतीत करे और पुरुषार्थ करे तो होता है। इसका वारंवार अभ्यास करना पड़ता है। एक दफे करे ऐसे नहीं, वारंवार। वो जो गुरुदेव बताया है, जो शास्त्र में आया है, सब पुरुषार्थ तो कोई रुकता नहीं है, अब रुकता नहीं, कोई पदार्थ रुकता नहीं। अब अपने कारण से अब रुक जाता है। बाहर में रुचि, स्वरूप में रुचि करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय के मान से जो होना है वही होगा। पुरुषार्थ का भाव करते हैं पर नहीं होता तो क्रमबद्ध पर्याय में नहीं है, और जो होने का योग नहीं है तो कैसे होगा? तो उसका क्या किया जाए? उसका समाधान क्या है? नहीं, क्रमबद्ध ऐसे क्रमबद्ध नहीं होता है। क्रमबद्ध को पुरुषार्थ के साथ क्रमबद्ध होता है। गुरुदेव कहते हैं कि नायक तरफ दृष्टि करो। नायक को जिसने समझा उसने क्रमबद्ध को समझता है। जो नायक नहीं समझता है उसने क्रमबद्ध भी नहीं समझा है। वो क्रमबद्ध के साथ में पुरुषार्थ का संबंध है। पुरुषार्थ वगैरह का क्रमबद्ध नहीं है। जिसका लक्ष्य में पुरुषार्थ नहीं है उसका क्रमबद्ध यथार्थ नहीं होता, वो तो संसार का क्रमबद्ध है। जो पुरुषार्थ की दृष्टि होती है इसका क्रमबद्ध मोक्ष की तरफ जाता है। पुरुषार्थ के साथ संबंध है क्रमबद्ध को। ऐसे काल स्वभाव ये सब लब्धियों साथ में होती है, तब कार्य होता है अपना। एक क्रमबद्ध एक ना अकेला नहीं समझने से नहीं होता, पुरुषार्थ पूरा क्रमबद्ध समझना। माता जी, जब पर्याय में अल्पकता है तो सर्व स्वभाव को विश्वास कैसे आएगा? क्या पर्याय में? पर्याय में अल्पकता है स्वभाव विश्वास अल्पज्ञता भले हो तो सर्वज्ञ, आप अपना स्वभाव सर्वज्ञ है। पर्याय अल्पज्ञ है तो विश्वास हो सकता है। सर्वज्ञ की परिणति प्रकट करने में देर लगता है। सर्वज्ञ की प्रतीत तो हो सकते है, प्रतीत होने में कि अल्पज्ञ पर्याय इसमें रुकती नहीं है। सर्वज्ञ की प्रतीत तो हो सकते, मैं सर्वज्ञ हूँ, उसे प्रतीत हो सकते है। मैं नायक, संपूर्ण नायक हूँ, मैं सर्वज्ञ शक्ति से सर्वज्ञ हूँ। प्रकट नहीं हुआ पर ऐसी प्रतीत हो सकती है। परंतु इसकी अनुभूति के लिए हमको इंद्रिय ज्ञान बाहर लगता है कि इंद्रिय ज्ञान अलग हुआ तो अनुभूति होगी। इंद्रिय अपने करने से होता है। इंद्रिय का ज्ञान ये रुकता नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करने में अपने रुचि बदल दे, स्वरूप तरफ रुचि करे तो इसमें लीनता करे, प्रतीत करे। जो जिसका स्वभाव में नायक हो, ज्ञान मात्र स्वभाव इतना में हो, इसमें विश्वास करके इसमें ठहर जाए, लीनता करे तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। इंद्रिय ज्ञान इसमें रुकने वाला नहीं है। भीतर में से प्रकट करना है, अपने हाथ की बात है। कोई इंद्रिय ज्ञान इसमें रुकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान होए इसलिए अतीन्द्रिय नहीं होता, ऐसा नहीं है। भीतर में से प्रकट करना स्वयं सिद्ध अपना स्वभाव है। अपने आप
अपरिणामिक द्रव्य अपने आप प्रकट कर सकते हैं। देवगुरु शास्त्र इसका निमित्त होता है, उपादान अपना है। जो जिनेन्द्र देवी बताया, जो गुरुदेव बताया, जो शास्त्र में होता है, सब अपने करना पड़ता है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट कर, इसमें स्वानुभूति प्रकट करना अपने हाथ की बात है, कोई कर नहीं देता है। इसमें कोई रुकता नहीं, इंद्रिय ज्ञान इसमें रुकावट नहीं करता है। गुरुदेव कहते थे कि ज्ञान तो पर को जानते ही नहीं है, तो हम करें क्या? गुरुदेव ऐसे नहीं कहते, पर को नहीं जानते, ऐसे नहीं कहते। गुरुदेव कहते स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, शास्त्र में ऐसा है। स्व पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। पर तरफ तेरी एकत्व बुद्धि है, पर में उपयोग लगता है तो पर को भी जान, तो स्व को भूल गया है, इसलिए स्व का ज्ञान प्रकट कर। इसलिए पर को तुम जानते नहीं, ऐसा नहीं है। पर स्व पर प्रकाशक ज्ञान का स्व जानने का हटाना नहीं, अपनी रुचि बदलना है। उपयोग पलट ले, उपयोग स्व तरफ कर ले। मैं नायक स्वभाव, इसमें जो सहज स्वभाव स्व पर प्रकाश है, केवल ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्वभाव प्रकट होता है। उपयोग बाहर ज्ञेय में लग जाता है, ज्ञेय उपयुक्त ज्ञेय में एकमेक हो जाता है। एक ज्ञेय में एकमेक नहीं होना, इसके भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में लीन होना, तो अपना जो स्व पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट होता है। माता जी, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट करिए। आबाल गोपाल को जानने में आ रहे हैं, ऐसा अर्थ ऐसा नहीं है कि जानने में आ रहा है इसलिए इसकी अनुभूति हो रही, इसका स्वानुभूति हो रही। अनुभूति ऐसी हो रही है कि स्वयं सिद्ध आत्मा है, वे इसका ज्ञान असाधारण ज्ञान स्वभाव है। एक ज्ञान स्वभाव अपने स्वभाव रूप से परिणमता, विभाव रूप से नहीं हुआ है। जो स्वभाव द्रव्य दृष्टि से स्वभाव रूप परिणमता है, वो आबाल गोपाल सब में ज्ञान में जान सकता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि इसकी अनुभूति इसलिए इसकी सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये सबको ज्ञान स्वभाव सबको लक्ष्य में आ सकता है। असाधारण ज्ञान स्वभाव सब जान सकता है कि मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूँ। ये जड़ कुछ जानते नहीं, मैं जानने वाला हूँ, ऐसी प्रतीत सब आबाल गोपाल कर सकते। मैं जानने वाला हूँ, ये जड़ नहीं जानता, मैं जानने वाला हूँ। अपने स्वभाव रूप ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है, वे ज्ञान का जड़ नहीं हुआ। एक ज्ञान स्वभाव आबाल गोपाल सब जान सकते। एक ज्ञान की अनुभूति होती, ये सब स्वभाव यथार्थ स्वभाव में लीन होकर स्वानुभूति होगी, ऐसा अर्थ नहीं है। ये अनुभूति ज्ञान सबको है, ऐसा असाधारण ज्ञान स्वभाव सबको जानने में आता है। इसका अर्थ ऐसे जड़ नहीं, ज्ञान स्वभाव सबको अनुभव में आ रहा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव अनुभव में आ रहा है। इस सम्यक रूप से ऐसा नहीं, ऐसा लक्षण जो लक्षण है, वे लक्षण सब लोग सब आबाल गोपाल सब जान सकते, ऐसा ज्ञान स्वभाव है इसका। माता जी ने अमृतवाणी